थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन ऑन अ लाइन, मतलब एक लाइन में मूव कर रहा हूं बस आगे पीछे, इसको मोशन ऑन अ लाइन बोलते हैं. और इस पे ये बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन. सेकंड होता है मोशन ऑन अ प्लेन. मैं एक प्लेन में मूव कर रहा हूं. आई थिंक रितेश का ऑडियो कनेक्टेड है क्या? मोशन ऑन अ प्लेन, दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. और एक होता है मोशन ऑन एयर और स्पेस. मोशन ऑन स्पेस और ऑन एयर, that is three dimensional motion. Motion on a line, motion on a plane, motion on a space. अब देखो मोशन ऑन लाइन का सिंपल एग्जांपल है जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट सीधी चल रही है सड़क पे. जब आपकी गाड़ी सीधी चल रही है वो क्या मोशन ऑन अ लाइन. ये पहला. दूसरा, जब आप मार्च पास्ट करते हो, परेड परेड करते हो, तो पूरी परेड क्या होती है? पूरी स्ट्रेट चलती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट. ये क्या है? मोशन ऑन अ प्लेन, सॉरी मोशन ऑन अ लाइन. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट चल रहे हैं. these are all examples of motion on a line. अब देखो मोशन ऑन अ प्लेन, मोशन ऑन अ प्लेन का एग्जांपल एंट. जो मेरी एंट है, जो मेरी एंट है वो क्या होती है? या तो फ्लोर पे चलेगी लेफ्ट राइट, या दीवार पे चलेगी ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट. तो मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन देती. एंट क्या है? मेरा टू डायमेंशनल मोशन देती है. तो क्या? मोशन ऑन अ प्लेन. और कोई एग्जांपल, जब आप नॉर्मल चलते हो डेली रूटीन में, आप जब रोड पे चल रहे हो या आप वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, देखो जब आप ग्राउंड में वॉक करते हो तो आप कैसे मूव करते हो? एक ग्राउंड के प्लेन पे मूव करते हो, लेफ्ट राइट कहीं पे भी. लेकिन आप किस में चल रहे हो? एक प्लेन पे चल रहे हो. अब देखो अर्थ रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन. ये भी क्या है? मेरा मोशन ऑन अ प्लेन. अर्थ क्या? एक प्लेन पे घूमता है हवा में, लेकिन एक प्लेन पे घूम रहा है. राइट? These are all examples of motion of one dimension, and these three four are example of motion in two dimension. Motion of three dimension, सबसे बेस्ट क्या है आपका? bird. Bird is an example of motion in three dimension. Second, cricket ball. क्रिकेट बॉल क्या है? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सारी तरफ मूव करती है. आपका एरोप्लेन, ये भी क्या है? आपका थ्री डायमेंशनल मोशन है, पूरी जगह मूव करता है. So these are the example of three dimensional motions. Okay, बहुत easy है. How many are understanding this concept? कितनों को आ रहा है समझ में? आ रहा है? वेरी गुड. आकांक्षा, आपको क्लियर है ऑडियो आज? चलो गुड. मेगा, यू आर एबल टू कनेक्ट? ओके. एंड नेक्स्ट इज रितेश. रितेश, आपको आ रहा है समझ में? आवाज आ रही है? वेरी गुड. तो ठीक है, लेट्स गो अहेड. हमने अब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. फिर हमने इनके एग्जांपल्स पढ़ लिए. अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पहले फर्स्ट डायमेंशन मोशन में पढ़ते हैं.
देखो फर्स्ट डायमेंशनल मोशन में क्या होता है आपका, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये थोड़ा अलग है जो हम कल पढ़े थे, ठीक है। तो अभी हम पहले ये इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। हम इनके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो क्या? कैन यू प्लीज गिव मी आंसर ऑफ वन क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन? इनमें से कौन सा मोशन वन डायमेंशनल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन? Landing on of an aircraft, earth revolving around the sun, motion of wheels on a moving track, train running on a straight track. कौन सा आंसर होगा वन डायमेंशनल? डी, दिस इज वन डायमेंशनल। ये क्या मेरा थ्री डायमेंशनल है, प्लेन लैंड हो रहा है। अर्थ रिवॉल्व क्या, टू डायमेंशनल, मोशन ऑन ऑफ अ व्हील, व्हील मूव करता है। कौन सा मोशन है ये? व्हील का थ्री डायमेंशनल है, सॉरी टू डायमेंशनल। व्हील एक जगह, दो प्लेन एक ही प्लेन पे गोल गोल घूमता है, राइट, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, suppose I start from point A and then come to point B. ये suppose 5 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 2 है और ये 3 है, सॉरी ये भी 3 है। 3 5 3 8 3। What will be my distance? What will be my displacement? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल पाथ। 5 + 3 + 8 + 3 21 हो गया, 21 है पक्का। डिस्प्लेसमेंट तो 3 है, डिस्टेंस क्या मेरा 21 है, 21 19 होगा ना। 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19। ए से बी गया हूं मैं, ए से नहीं आया, संकेत आया समझ में, ठीक है। अब देखो मैं सपोज ए से बी गया सर्कुलर पाथ में, रेडियस है इसका 5, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी माय डिस्टेंस, व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए बी, क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई इंटू 5। 2 पाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा, क्यों? क्योंकि हाफ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 डायमीटर। सेमी सर्कल कवर किया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर हो जाएगा और डिस्टेंस मेरा 5 पाई हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट मींस बाय एक्चुअल पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ। देखो दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity. अब देखो इसका मतलब क्या है, हम ये 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। काफी मैंने वेक्टर पढ़ा दिया, लेकिन इसको हम हाउ वी अप्लाई दिस फॉर डिस्प्लेसमेंट। देखो सपोज मैं
पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया 5 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 5 मीटर टूवर्ड्स किस डायरेक्शन में, वेस्ट। तो ये मेरा डायरेक्शन बता रहा है, मैं 5 मीटर चला, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये मेरे को डायरेक्शन भी दे रहा है। अब देखो अगर आप एक्स एक्सिस, आपको मैंने पहले ही बताया है, एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन, एक्स एक्सिस का मोशन क्या होता है आई कैप से डिनोट करते हैं, किससे, आई कैप से, एंड वाई एक्सिस का मोशन जे कैप से। तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है, राइट साइड, राइट साइड मैंने 5 मूव किया है एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, कितनों को ये समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस, न्यू स्टूडेंट्स। अब याद रखना, राइट साइड मतलब आई कैप, अपवर्ड्स मतलब नॉर्थ साइड मतलब जे कैप। ठीक है, अब देखो, नाउ सपोज आई मूव राइट, सपोज आई मूव राइट, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, I start from A, go to B, which is 10 meters, then I come to C, which is 6 meters. I go from A to B, then B to C. Can you tell me my distance and displacement? ओके, देखो डिस्टेंस क्या होगा मेरा 4, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 4 होगा, डिस्टेंस 16 होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मेरा 4 है, लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो देखो मैंने एक्स एक्सिस में 4 मूव किया, एक्स एक्सिस में 4 मूव किया, राइट साइड में क्या हो जाएगा 4 आई कैप, 4 आई कैप। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर। एक देखो थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव and minimum distance is 0. Displacement can be positive, can be 0, can be negative. Positive, 0 and can be negative. Okay, अब देखो अगर आपको कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मोस्टली रितेश मेगा आपको शायद आज थोड़ा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का हर चीज, बट प्लीज गो थ्रू प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, तो आपको काफी कनेक्ट हो जाएगा। ज्यादा क्लासेस में भी है, आई थिंक ये 5th या 6th क्लास है, तो मोस्टली 1-1 घंटे की क्लास होती है। अब देखो आई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, आई गो टू पॉइंट बी, covering 10 meters. After B, म्यूट एक्चुअली अनम्यूट करने से ना ऐसा इको होता है प्रोड्यूस, तो व्हेन यू वांट टू अनम्यूट प्लीज आस्क मी, देन यू अनम्यूट। ओके, अब मैं बी से सी आया, ए से बी गया, बी से सी आया, कवरिंग ये डिस्टेंस ले लो मेरा 24 मीटर्स,
24 meters B से C. Can you tell me total distance
आपको आवाज आ रही है मेरी? इसमें वॉइस क्लियर? सॉरी, वी क्या इन्वर्टर बैकअप देता है ना, तो राउटर रिस्टार्ट होता है. अगेन व्हेन लाइट विल कम अगेन इट विल रिस्टार्ट. ओके ना? तो इफ आई गेट डिस्कनेक्टेड अगेन मतलब लाइट आई है मेरी. ओके ना? सो वी कंटिन्यू. Just wait a minute. I share screen. I have to become host. Take it. Nitina, I just requesting Mohit sir to make me. एक मिनट देना. To make me host. तो मैं डिस्कनेक्ट हो रहा तो होस्ट से चला गया मैं. Okay, so we can begin. Okay, yes, I was telling. स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? चलो. ओके, सपोज मैं ए से बी गया 10 मीटर्स और बी से सी आया 24 मीटर्स. ठीक है, बी से सी आया 24 मीटर्स. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कितना होगा डिस्टेंस? ए से बी फिर बी से सी. डिस्टेंस होगा मेरा 24 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा? 14, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल रहता है 14. कितनों का यही आया? हाउ मेनी गॉट सेम? हाउ मेनी गॉट सेम? सबका यही आ रहा है? ओके, संकेत का आया. बाकी स्टूडेंट्स? आ रहा है? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे अभी आपका ऑल्सो से, अब देखो डिस्प्लेसमेंट मेरा लेफ्ट साइड है. लेफ्ट साइड है. डिस्प्लेसमेंट मेरा लेफ्ट साइड है. जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में. नेगेटिव एक्स एक्सिस में, राइट? अगर मैं ए से स्टार्ट किया हूं, मैं लेफ्ट में गया हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव लेफ्ट एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में. तो क्या लिखूंगा मैं? -14 -14. और एक्स एक्सिस का मोशन किससे लिखते हैं? आई कैप से. -14 आई कैप. -14 आई कैप. मतलब क्या? मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? -14 आई कैप. क्यों? क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड में मूव किया है. ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं.
ये ए है, ऊपर जा रहा हूं मैं, ए से बी स्ट्रेट, ठीक है, फिर सी आया, ए से बी 10 है, बी से सी भी 10 है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका ए टू बी क्या होगा, आपका ए टू ए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, आपका ए टू ए क्या होगा, और डिस्टेंस भी, डिस्टेंस भी ए टू बी, ए टू ए, एंड आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए बी सी। मैं ए से बी गया, फिर बी से सी आया। समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, आपका ए से बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए टू ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए बी सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, ए टू बी 10 होगा, ए टू ए क्या होगा 10, फिर 10 क्या हो गया 20, ए बी सी 10 वापिस 20 फिर 30। आ रहा है समझ में, डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस 10 होगा, ए टू ए डिस्टेंस 20 होगा, जाने का 10 आने का 10, ए बी सी डिस्टेंस क्या होगा 10, फिर आने का 10, फिर सी जाने का 10, 30। कितनों को आया, ये आ रहा है, यस रितेश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब देखो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप से डिनोट करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे कैप। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करेंगे हम, ऊपर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 आई कैप, और ये वापस यहाँ पे आने का क्या ए टू ए 0। अब ए बी सी, ए बी सी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल ए है, फाइनल पोजीशन सी है, क्या हो जाएगा 10, सॉरी जे होगा, ये जे, सॉरी जे, वाई एक्सिस है ना, जे होगा, वाई एक्सिस जे। ये देखो माइनस जे कैप, माइनस 10 जे कैप, क्यों माइनस 10 जे कैप, क्यों माइनस, माइनस एक्सिस पे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आ रहा है समझ में, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए माइनस 10 जे कैप। आया समझ में, कितनों का सेम आंसर आया, हाउ मेनी गॉट सेम और हाउ मेनी अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो मेरा डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और 0, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव 0 नेगेटिव। फोर्थ, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हो, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, डू यू एग्री विद दिस, राइट। ठीक है, फटाफट कुछ 4-5 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फास्ट क्विक क्वेश्चंस, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये पॉइंट्स दिमाग में रखो आप। एक्चुअल पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या 0, डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव 0 नेगेटिव तीनों हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है और इसमें डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। ओके, नाउ क्विक क्वेश्चंस, ओके आपको आंसर देना होगा। फर्स्ट, the ratio of displacement to distance, the ratio of displacement to distance is, the ratio of displacement to distance is, क्या होगा, लेस देन 1, डी
इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1. Okay students, when my distance and displacement are same, when my distance and displacement are same, when my distance and displacement are same, when my distance and displacement, distance और displacement कब सेम होते हैं? किस कंडीशन में इक्वल होते हैं दोनों? कैन एनीवन शेयर? व्हेन माय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में चल रहे हो, यूनि डायरेक्शनल, मोशन, या वन डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल, रेक्टी, देखो सिंगल डायरेक्शन को रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं. मतलब क्या, अगर मेरे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. गलती से थोड़ा भी टर्न लिया, ऑब्जेक्ट ने थोड़ा भी टर्न ले लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा. स्लाइट चेंज, स्लाइट डाइवर्जन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन पे इक्वल होते हैं, जब वो स्ट्रेट चल रहा हो. इवन रिवर्स भी नहीं, अगर गाड़ी आगे जाके रिवर्स भी ले लेगा, even if it come back, then also both are not equal. Only condition is both has to be straight in one direction, और सीधे ही चलना है. आ रहा है समझ में? कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है समझ में? चलो, तो ये याद रखना. ओके, नेक्स्ट. Distance covered by particle is 0. What can you say about the displacement? It must be 0. Yes. अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा. Yes, very good. It must be 0. Correct option D. What is next? The displacement of body is 0. Then distance covered is displacement of a body is 0. Then distance covered is may or may not be 0. May or may not be 0. C is the correct. D. लोकेशन ऑफ बॉडी इज चेंज. लोकेशन चेंज कर दी बॉडी की. लोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया. पक्का भी है, ध्यान से देखो. अगर लोकेशन चेंज किए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. व्हाट डू यू मीन बाय लोकेशन? देखो, मैं ए से बी गया, ए से बी गया तो क्या हुआ? लोकेशन चेंज हुई ना. देखो, अब मैं ए से बी कैसे भी जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, बट कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा. तो मेरा आंसर होगा ए. सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट दोनों 0 नहीं होंगे, बिकॉज आई एम चेंजिंग द लोकेशन. सी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन? रेस्ट क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही. मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है. कितनों को समझ में आया ये फोर्थ क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया तो ठीक है. लेट्स कम टू स्पीड एंड वेलोसिटी. यस अनवई, क्या डाउट है? क्वेश्चन नहीं समझा.
ओके देखो, द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज। लोकेशन ऑफ पार्टिकल मतलब क्या? लोकेशन, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला गया। व्हाट कैन वी से अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? क्या दोनों नॉन जीरो है? एक जीरो है, एक नॉन जीरो है, दोनों जीरो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। क्या आंसर होगा? दोनों नॉन जीरो। लोकेशन चेंज मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह गया है। अब वो कैसे गया इस पे डिपेंड नहीं करता, हो सकता है वो ऐसे गया हो, वो ऐसे गया हो, इट डज नॉट मैटर। बट क्या चेंज हुआ? इसका लोकेशन चेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? बस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा मेरा स्पीड। वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। और आई कैन ऑल्सो राइट एक्चुअल पाथ डिवाइड बाय टाइम, एंड दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ डिवाइड बाय टाइम। बस ये डिफरेंस है। अब देखो, डिस्टेंस मेरा स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। वेलोसिटी क्या है मेरी? वेक्टर है। स्पीड मेरी क्या जीरो या पॉजिटिव होती है? वेलोसिटी मेरी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों हो सकती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव बाय टाइम इज नेगेटिव। फोर्थ क्या है? स्पीड इज मोर देन इक्वल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू स्पीड। बस टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? चलो वेरी गुड। अब देखो, मेरा ऑब्जेक्ट ए से सेमी सर्कल पाथ में बी पे गया, ए से बी पे गया। चलो पहले इजी करते थोड़ा। स्क्वायर ऐसे गया, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है। टाइम उसको लगा ए से बी जाने में 4 seconds। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी वेलोसिटी एंड स्पीड? जस्ट वेट अ मिनट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 है, 10/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो जाएगा? 20/4, क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, इजी है, आपको एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। चलो स्टूडेंट्स, एक चीज बताओ, व्हेन कैन वी हैव सेम स्पीड एंड सेम वेलोसिटी? व्हेन कैन वी हैव सेम स्पीड एंड सेम वेलोसिटी? कब हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है? व्हेन कैन वी हैव सेम स्पीड एंड सेम वेलोसिटी?
स्ट्रेट लाइन, सेम आंसर। देखो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो जब टाइम से डिवाइड करोगे जब भी तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी। गलती से भी अगर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा टर्न ले लिया, अगर गलती से भी ऑब्जेक्ट ने थोड़ा टर्न ले लिया तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होते, राइट? गलती से भी ऑब्जेक्ट ने थोड़ा टर्न ले लिया तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है? और गलती से भी ऑब्जेक्ट ने थोड़ा भी इतना भी कर दिया तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इस केस में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल रखने के लिए, स्पीड और वेलोसिटी को इक्वल रखने के लिए हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्ट को सीधा ही चलना पड़ेगा, गलती से भी कोई मोशन नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी सेम होंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चलेगा। आया समझ में? चले आगे, चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। The ratio of value of velocity to speed of body is velocity to speed. आपको मैं बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन। Unity or less? Correct. Velocity upon speed can be less than 1 or equal to 1. B is the correct. Second, करेक्ट। जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। वेरी गुड। नेक्स्ट, टू मीटर ईस्ट, 4 meter north, 5 meter west. What is the distance? Two, 4, 5, 11. Correct. What is the displacement? Distance मतलब ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? पक्का? कितना मूव किया ये? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल टू फाइनल, राइट? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? 4 और ये 3, ये पाइथागोरस हो गया, 5 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 5 आ जाएगा। सही है कि नहीं? हाउ मेनी एग्री? हाउ मेनी एग्री? अब देखो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो एक्स एक्सिस में कितना मोशन हुआ है मेरा? एक्स एक्सिस में मेरा 3 मोशन हुआ है और वाई एक्सिस में कितना मोशन हुआ है? 4। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? एक्स एक्सिस में मैंने 3 लेफ्ट गया हूं, -3i,
और y एक्सिस में ऊपर गया हूं, क्या हो जाएगा +4j। ये शायद न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता चलेगा, आई डोंट नो वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, बिकॉज वेक्टर भी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। ओके, कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओल्ड स्टूडेंट्स को आ रहा होगा, न्यू स्टूडेंट्स कुछ कनेक्ट हो रहा है आपको? बस इतना याद रखो, देखो एक्स एक्सिस में 3 लेफ्ट गया, 3 लेफ्ट मतलब क्या -3i। वाई एक्सिस में ऊपर गया 4 यूनिट्स, देखो ना, तो क्या हो जाएगा +4j। नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको आ जाएगा आफ्टर 1-2 days। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट। इस वेलोसिटी इज, शायद ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया अभी तक, राइट? दिस कॉन्सेप्ट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। चलो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, whenever there is change in direction, velocity change। देखो वेलोसिटी जब डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी मेरी बदल जाती है। कैसे? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं ऐसे चल रहा हूँ, फिर 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 मैं ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं सपोज मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग लाइक दिस। अब देखो, मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ गया। मेरी स्पीड क्या थी? सपोज मेरी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी हर जगह स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखो ए बी पे मेरी वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी एट ए बी? क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स कहां? टूवर्ड्स वेस्ट। और आई कैन राइट 2i। क्यों? मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, पॉजिटिव एक्स में। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, अब मेरी वेलोसिटी क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। कहां पे? नॉर्थ। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई मेरी? चेंज हो गई। क्या हो जाएगी मेरी? ये 2j। अब मैं सी से डी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, क्या हो जाएगा फिर? 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, सॉरी वेस्ट नहीं, आई थिंक ये ईस्ट है। राइट साइड इज ईस्ट, सॉरी ईस्ट। राइट इज ईस्ट, लेफ्ट इज वेस्ट, राइट? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा? 2i कैप। अब मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड साउथ। कैसे लिखूंगा मैं? -2j। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब मैं लेफ्ट जाऊंगा, क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा ये? वेस्ट। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ है, क्या हो जाएगा मेरा? -2i कैप, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ। ओके, कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों को ये समझ में आया? न्यू ओल्ड सब? तो देखो हमेशा याद रखना, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी बदलेगी। वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। देखो स्पीड कैन बी कांस्टेंट, स्पीड कैन बी कांस्टेंट इवन व्हेन आई एम टेकिंग अ टर्न, बट वेलोसिटी
हर पॉइंट पे चेंज होगी। जब मैं टर्न लेता हूं वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज होगी। तो स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल चेंज because there is a change in direction. Okay, so मेरी देखो if object moves on a circular path with uniform speed, मैं सर्कुलर पाथ में घूम रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से, इस वेलोसिटी क्या होगी मेरी, सेम रहेगी या बदलेगी? वेलोसिटी बदलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आंसर सी होगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज टाइप 1, प्लीज टाइप 1। ओके, सबने ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अब देखो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप सोच रहे होगे। देखो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होता है। ये देखो सर्कल है, इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, सॉरी वेस्ट। इस पॉइंट में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड साउथ। इस पॉइंट में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ऐसे मैं मूव करता हूँ सर्कुलर पाथ में, आई मूव लाइक दिस, और वेलोसिटी टेंजेंट के अलग। अगर ये पाथ यहाँ पे हूँ मैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट, लाइक दिस। ओके, लेकिन स्पीड सेम रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पे। लास्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। राइट, तो देखो मेरी वेलोसिटी कब कब चेंज होती है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मतलब सपोज मेरी गाड़ी सीधी चल रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से, बाद में 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। यस यस, देयर विल बी एक्सेलरेशन। डायरेक्शन चेंज हुआ, जब भी वेलोसिटी चेंज हुई है मेरी, जब भी वेलोसिटी चेंज हुई है, जब भी मेरा एक्सेलरेशन होगा। स्पीड और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन नहीं है, हमेशा वेलोसिटी से मेजर करते हैं। तो बोथ ए एंड बी। कितनों को आया समझ में ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया, ठीक है, आप सबने आंसर भी दे दिया है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बन रहा आपको? चलो ठीक है। मतलब एक हम चीज पढ़े कि जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है मेरी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। देखो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, मेरी गाड़ी मतलब एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। इस पॉइंट में गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ पे भी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। राइट, तो ये आप पॉइंट याद रखना। ओके, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। मैं बस ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपकी क्लास ओवर कर दूंगा, ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन करके। अब देखो, अभी मैं ये जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, पहले हम इसको पढ़ेंगे जब गाड़ी मेरी स्ट्रेट चल रही है, जब मेरी व्हीकल क्या चल रही है, स्ट्रेट चल रही है। देखो, तो व्हीकल एक स्ट्रेट चलती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड एक चीज हो जाती है। जब वो सिर्फ स्ट्रेट चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक चीज हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक चीज हो जाती है। किस केस में? जब गाड़ी मेरी स्ट्रेट चल रही है, जब मेरी गाड़ी क्या चल रही है,
स्ट्रेट चल रही है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक ही चीज हो जाती है। लेकिन अगर गाड़ी ने मेरा टर्न ले लिया, अगर गाड़ी ने मेरा टर्न ले लिया, फिर ये दोनों सेम नहीं है, फिर ये अलग अलग चीज हो जाती है। देन बोथ बिकम डिफरेंट। ठीक है, बट नाउ आई एम डिस्कसिंग फॉर स्ट्रेट पाथ। पहले हम स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर स्ट्रेट पाथ इज, सपोज मेरी गाड़ी स्ट्रेट चल रही है ए से बी, अगर उसने सपोज 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया, फिर 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 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट डज इट मीन? व्हेन माय व्हीकल और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट पाथ में दोनों सेम है, इन इक्वल टाइम, then it is known as uniform velocity. Now suppose non-uniform, suppose I start from A and I go to B. Suppose मैंने पहला 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया, अगले 1 सेकेंड में मैंने 6 मीटर कवर किया, उसके अगले 1 सेकेंड में मैंने 1 मीटर कवर किया, उसके 1 सेकेंड में मैंने 4 मीटर कवर किया, उसके 1 सेकेंड में मैंने 2 मीटर्स कवर किया। तो देखो मेरे इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हो रहे हैं। या फिर मैं दूसरा कर सकता हूँ, क्या? मैंने 2 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, फिर अगला 2 मीटर कवर किया 5 सेकेंड में, फिर अगला 2 मीटर कवर किया 0.5 सेकेंड्स में, फिर अगला 2 मीटर कवर किया मैंने 1 सेकेंड में, फिर अगला 2 मीटर कवर किया मैंने 10 सेकेंड्स में। देखो डिस्टेंस इक्वल है बट टाइम अनइक्वल है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके? मेरे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल distance in equal time, or when body covers equal distance in unequal time. कितना को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। आ रहा है? सबको आ रहा है? So third, average velocity और average speed. अब देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। अब मैं स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ की। स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाता है? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time. Average speed is equal to total distance divided by total time. This is my average speed. Total distance divided by total time. तो सपोज मेरी गाड़ी, अब देखो इसमें मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा? इस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? या वेलोसिटी, स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा हूं। 6 + 2 8, 8 9 10 11 15, राइट? 15/5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 10 डिवाइड बाय, ये क्या 10 है? 10 15 16 17 17.5। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड एवरेज स्पीड? आया?
देखो लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, हम करेंगे वेलोसिटी और स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि उस समय पे मेरी क्या स्पीड या वेलोसिटी थी, मेरी उस समय या उस समय पे मेरी क्या स्पीड या वेलोसिटी थी, हम इसको उससे करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, आई टेक। अब देखो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, मतलब क्या, या 4 सेकेंड ले लो, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे मेरी गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी वो फाइंड करना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जैसे आप लोग का स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपकी गाड़ी की स्पीड उस समय, आपकी गाड़ी की स्पीड उस समय, आपकी गाड़ी की स्पीड उस समय। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ए पोजीशन से स्टार्ट किया, बी पोजीशन पे गया, मैंने पहले 5 सेकेंड्स, सपोज मैं 10 बजे स्टार्ट किया, पहले 5 सेकेंड्स मेरी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 सेकेंड मेरी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, अगले 30 सेकेंड स्पीड थी 22 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछता हूं मेरी 10 और अगले 30 सेकेंड स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं लिखूंगा मेरी 10 बज के 30 सेकेंड पे क्या स्पीड है, 10 बज के 30 सेकेंड पे क्या स्पीड है, मतलब क्या मैं यहाँ पे हूँ, कहीं यहाँ पे हूँ मैं, 22 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। मेरी 10 बज के 40 सेकेंड पे क्या स्पीड थी, मतलब यहाँ पे क्या होगी मेरी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरी क्या स्पीड है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे। कितना को समझ में आ रही है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, आ रहा है समझ में? एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं बोलता हूँ 10 बज के 60 सेकेंड में क्या स्पीड होगी मेरी, मतलब क्या यहीं पे ही क्या हो गया मेरा 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। 10 बज के 2 सेकेंड में क्या स्पीड होगी, क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आंसर। आ रहा है, 2 को आ गया, कितनों को आ गया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सर एक और एग्जांपल, तो ठीक है, सपोज मेरी ट्रेन है, चली भोपाल से, पुणे से भोपाल, अब मेरी ट्रेन चल रही है, सपोज पुणे से दौंड ट्रेन मेरी 10 बजे चली और 11 बजे मेरी ट्रेन दौंड पहुंच गई। पुणे से दौंड इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। फिर मेरी ट्रेन चली दौंड से भुसावल, पहुंच गई है मेरी रात को या सुबह 3 बजे। ठीक है, इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर।
फिर ट्रेन मेरी सुबह 8 बजे इटारसी पहुंच गई। भोसावल से इटारसी पहुंची मेरी ट्रेन सुबह 8 बजे। 8 बजे। और भुसावल से इटारसी इसकी स्पीड थी ले लो कुछ 65 किलोमीटर पर आवर। इटारसी से भोपाल, भोपाल में आ गया 10 बजे सुबह, ये रात के 10 बजे और ये सुबह के 10 बजे। मेरी स्पीड थी 80। अब मैं बोलता हूँ मेरी ट्रेन की स्पीड 10:35 पे क्या थी। 10:35 पे मेरी ट्रेन की स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर थी कि नहीं? कितने एग्री करते हैं? मेरी सुबह 3:30 AM क्या स्पीड थी? 3:30 AM मतलब यहाँ कहीं क्या थी? 65 किलोमीटर पर आवर। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, उस टाइम पे क्या स्पीड है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ माय व्हीकल एट पर्टिकुलर टाइम। सेम विद वेलोसिटी। कितनों को आया समझ में? आ गया? चलो ठीक है, ये आ गया। अब हम बस तो क्वेश्चन करेंगे, देन हम क्लास को विराम देंगे। ये 2 क्वेश्चन है। A body moves in a straight line with velocity v1 for 1/3 time, remaining time with v2. The average velocity is। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो स्ट्रेट पाथ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट पाथ में मतलब क्या, एक ही चीज है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या है, मेरी गाड़ी एक ए से बी जा रही है, वो v1 t/3 उसने v1 टाइम पे कवर, v1 वेलोसिटी से कवर किया, और रिमेनिंग 2t/3 उसने कवर किया v2 वेलोसिटी से। उसने v1 टाइम t/3 से कवर किया, v2 टाइम 2t/3 से कवर किया। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा v1 t/3 प्लस v2 t/3 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये? कितनों को आया समझ में ये? आ रहा है ना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सॉल्व कर दो। v1/3, अच्छा 2 आएगा ना, v2 2t/3, v1/3 प्लस 2 v2/3, t और t कट जाएगा, क्या आएगा आंसर? ए। ओके
कितनों को बनाइए? ओके, 2 का आया। बाकी मेघा, मानव, प्रत्युष, रितेश, कोई डाउट? आदिश? ओके, लास्ट क्वेश्चन करो। आप इसका आंसर बताओ, सेम है या अलग अलग है? आई थिंक सेम ही है, राइट? आई थिंक बोथ आर सेम। सेम है, राइट? ए से बी जाएगा। V1 कवर किया उसने, 1:2 है, तो क्या हो जाएगा? T/3 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 1 इंटू T/1+2। और ये क्या हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन अनवई, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? Particle moves in a straight line with velocity v1 and v2 for time intervals which are in ratio 1:2। पार्टिकल है वो दो वेलोसिटी से चल रहा है, v1 एंड v2। उसने t1 टाइम लिया v1 के लिए, t2 टाइम लिया v2 के लिए। t1 अपॉन t2 का रेशो क्या है? 1/2। उसने टाइम का रेशो दिया है। t1 अपॉन t2 क्या है? 1/2। तो मेरा t1 क्या हो जाएगा? अगर मैं t1 को x ले लेता हूं तो t2 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसे करते कि नहीं रेशो के क्वेश्चन? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, v1 इंटू एक्स प्लस v2 इंटू 2x। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 3x। x और x कट जाएगा, क्या आ जाएगा? v1 प्लस 2v2/3 क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस 1/3 और 2/3 को 1:2 दे दिया है। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस। फिर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन और वो सब भी करना है। You will get recording in YouTube channel, okay, all recordings. So you can please access previous recordings and quickly बराबर आ जाओ ताकि next concept आपको और अच्छे से connect हो पाए। Okay, thank you very much. We'll meet tomorrow.